सो गाइज वेलकम टू अवर कार्टून वर्ल्ड चैनल। जी हाँ गाइज, मैं फिर से लेकर आ चुका हूँ परमैन चूज टू गर्ल इन लव के सीज़न 2 का पार्ट 4। जी हाँ गाइज, मैं लेके आ चुका हूँ फिर से। और गाइज मैं क्या कह रहा हूँ कि जो आप लोग हैं ना, सब्सक्राइब नहीं करते हो यार मेरी ऑल गेमिंग वाली चैनल पे। यार व्यूज़ आते हैं बट सब्सक्राइब नहीं होते यार। प्लीज़ ऐसा मत करो यार। ऑल गेमिंग वाली चैनल पे उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जाके चेकआउट करो और उसे भी सपोर्ट करो। और प्लीज़ गाइज, प्लीज़ ऐसा मत करो गाइज। सो वीडियो को ज़्यादा बकवास ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स रोल टू इंट्रो। Everybody get your fucking hands up. सो गाइस, हमने पिछले पार्ट में देखा था कि जो मतलब कि बर्डमैन होते हैं ना, वो ऐसा कह के चले जाते हैं। और जो मतलब कि परमैन्स और जो बाकी के परमैन्स थे ना, वो अपने घर जाके अपने रोबोट से बात करते हैं। लेकिन पायन का रोबोट तो अलग ही मिजाज में था। वो कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम जाओ जाओ, मैं तुम्हारे पार्ट टाइम जॉब को अच्छे से देख लूँगा। फिर उसका रोबोट मतलब कि पायन कहता है कि मुझे पता है कि तुम सारे पैसे हड़पने में लगे हुए हो। याद रखना रोबोट, मैं सारा हिसाब लूँगा आने के बाद। अगर तुमने एक पैसा भी लिया होगा ना, तो मैं तुम्हारी हड्डी पसली एक कर दूँगा। फिर पायन का रोबोट डर जाता है और ऐसे मतलब कि उन दोनों में बातचीत होने लगती है। और फिर यहाँ पे हम मित्सुओ के घर पे देखते हैं कि मित्सुओ जो होता है ना, वो अपने रोबोट से पूरी बात करता है। और फिर जो मित्सुओ का रोबोट होता है ना, वो कहता है कि अरे वाह मित्सुओ, तुम तो मतलब कि यार बर्ड प्लेनेट पे जा रहे हो, तुम्हें बर्ड प्लेनेट पे जाने का मौका मिल रहा है। और यार भाई मतलब कि बर्ड प्लेनेट की टेक्नोलॉजी मतलब कि सीखने को मिल रही है। फिर मित्सुओ कहता है कि हाँ हाँ, मैं तो बहुत ज़्यादा लकी हूँ। और ऐसा मतलब कि सब लोग सोच रहे होते हैं और मतलब कि सब लोग बातचीत कर रहे होते हैं। और फिर हम देखते हैं कि जो बर्ड प्लेनेट मतलब कि जाने का दूसरा दिन हो जाता है और मित्सुओ सब ने सारी पैकिंग कर ली होती है। और फिर जो पाको और मतलब कि सारे परमैन मिलते हैं। फिर मित्सुओ कहता है कि मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ बर्ड प्लेनेट पे। और पायन और बुबी भी कहते हैं हाँ हाँ, मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और फिर जो पाको थी ना, वो परमैन से कहती अरे बेवकूफ़, हम वहाँ पे वॉर की तैयारी के लिए जा रहे हैं, ना कि वहाँ पे इंजॉय करने के लिए। बर्डमैन कितने टेंशन में थे तुम्हें पता नहीं है। फिर मित्सुओ कहता है कि अच्छा अच्छा ठीक है, इतना गुस्सा क्यों हो रही हो। फिर पाको कहते हैं कि गुस्सा ना हो तो क्या करूँ, तुम बात ही ऐसी करते हो। फिर मित्सुओ कहता है अच्छा ठीक है, बर्डमैन कब आएंगे। और वो देखते हैं कि बर्डमैन मतलब कि 4 नई स्पेसशिप लेके आ जाते हैं। जी हाँ गाइज, बर्डमैन 4 नई स्पेसशिप लेके आ जाते हैं। और गाइज बर्डमैन और चारों के चारों मिलकर मतलब कि उस स्पेसशिप पे बैठ जाते हैं। जी हाँ गाइस, उस स्पेसशिप पे बैठ जाते हैं। और गाइस मित्सुओ के साथ कुछ समय के बाद ऐसा होने वाला था जो कि मित्सुओ ने सोचा भी नहीं था। और वो सब कुछ पहले से ही प्लानिंग की गई थी कि क्या होने वाला है मित्सुओ के साथ। सो बकवास ना करते हुए कंटिन्यू करते हैं। सो मित्सुओ और चियारो के चारों मतलब के अंदर बैठते। और फिर मित्सुओ जो होता है ना, वो जा रहा होता है मतलब कि चियारो के बर्डमैन और मतलब कि चियारो परमैन मतलब कि अलग स्पेसशिप में बैठ के जा रही होती है। पाको तो क्या बहुत जिद कर रही थी कि मतलब कि मैं परमैन के साथ ही रहूँगी। लेकिन परमैन कहता है कि नहीं पाको, तुम मेरे साथ मत आओ। फिर पाको मान जाती है। और फिर जो मित्सु होता है ना, वो जा रहा होता है। और गाइस मित्सु और चारों परमैन्स जा रहे होते हैं, बर्डमैन वो सब कुछ। और मतलब कि बर्डमैन जो होते हैं ना, वो कहते हैं कि स्पेस में अलग ही मज़ा है। और फिर मित्सु और सारे लोग स्पेस का मज़ा लेने लगते हैं। और बर्डमैन कहते हैं कि अलग अलग प्लेनेट के बारे में समझाने लगते हैं। लेकिन उसी बीच एक बहुत बड़ी घटना हो जाती है, एक एस्टेरॉयड ब्लास्ट हो जाता है। जी हाँ गाइस, ये बहुत ही मतलब कि अलग ही घटना थी कि एस्टेरॉयड कैसे ब्लास्ट हो सकता है। बर्डमैन भी ये देख के चौंक जाते। और फिर उन मतलब कि जो होता है ना, एस्टेरॉयड ब्लास्ट होने की वजह से चारों के चारों परमैन दूर फेंका जाते हैं, मतलब कि एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, क्योंकि यार वो लोग अलग अलग थे इस वजह से। बर्डमैन जो होते हैं ना, वो तो लक के लिए अपने बर्ड प्लेनेट पे जाके गिरते हैं। पाको भी उनके साथ बर्ड प्लेनेट पे जाके गिरती है। और जो पायन और बूबी है ना, वो अलग प्लेनेट पे जाके गिरते हैं। लेकिन जो मित्सुओ होता है ना, वो तो भाई मतलब कि जा ही रहा होता है। उसकी स्पेसशिप का उसके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं था। वो बहुत ज़्यादा दूर चला गया था बर्ड प्लेनेट से। और फिर वहाँ पे एक अचानक पोर्टल खुल जाती है। और उस पोर्टल से
वो किसी और ही डायमेंशन में मतलब कि किसी और ही रियलम में चला जाता है, किसी और मतलब कि मल्टीवर्स मतलब कि किसी और मल्टीवर्स नहीं, किसी और यूनिवर्स में चला जाता है, उसी मल्टीवर्स के किसी और यूनिवर्स में चला जाता है, जो कि बहुत ही मुश्किल होता है मित्रों के लिए। और गाइज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बर्ड प्लेनेट की टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस क्यों ना हो, लेकिन वो यूनिवर्स के बाहर यानी ब्रह्मांड के बाहर नहीं जा सकती है, क्योंकि यार सैकड़ों गैलेक्सियों को समाने वाला ये ब्रह्मांड, उसके अंदर कितने अनगिनत गैलेक्सी होंगी, और एक गैलेक्सी के अंदर वैसे भी सैकड़ों से भी ज़्यादा मतलब कि सौरमंडल होते हैं। सो आप समझ ही सकते होंगे ना कि एक यूनिवर्स कितना बड़ा होगा, और मल्टीवर्स तो भाई सैकड़ों यूनिवर्स को समाने वाला। सो भाई कितना मतलब कि कितना बड़ा होगा। इस वजह से जो बर्ड प्लेनेट की टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस है ना, पर फिर भी वो यूनिवर्स के बाहर नहीं जा सकती, वो सिर्फ और सिर्फ गैलेक्सी लेवल पर ही ट्रैवल कर सकती है, और वो भी कुछ ही गैलेक्सी पर ट्रैवल कर सकती है, क्योंकि यार सारे के सारे यूनिवर्स की सारी गैलेक्सी पर ट्रैवल करना यार भाई बहुत मुश्किल है। अगर हम लाइट की स्पीड से भी जाए ना फिर भी नहीं कर पाएंगे। सो लाइट की स्पीड से ज़्यादा तो भाई आप समझ ही सकते हो ना। मैं ज़्यादा बकवास नहीं करता हूँ, वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। लेकिन मित्सो अलग ही मतलब कि यूनिवर्स में चला जाता है। वो यूनिवर्स पूरा अलग था, मतलब कि जो मित्सो का जो मतलब कि मित्सो के सौरमंडल था ना, पृथ्वी का सौरमंडल और बर्ड प्लेनेट का सौरमंडल, वो एक ही गैलेक्सी के अंदर था, वो एक ही गैलेक्सी के अंदर था। और यूनिवर्स भी एक ही होगा ना भाई, गैलेक्सी एक है तो फिर यूनिवर्स तो एक ही होगा ना। लेकिन ये जो मतलब कि यूनिवर्स था ना, वो जो पृथ्वी जहाँ पे थी ना, पृथ्वी और बर्ड प्लेनेट जिस यूनिवर्स में थे उससे बहुत ज़्यादा दूर है ये यूनिवर्स, बहुत ज़्यादा दूर है। सो बर्ड प्लेनेट के लोग तो कभी ज़िंदगी में भी वहाँ पे पहुँच नहीं पाने वाले। सो मित्सो वहाँ पे चला जाता है, अचानक वहाँ पे चला जाता है, जी हाँ गाइस। और फिर जो मित्सो होता है ना, वो किसी यूनिवर्स के अंदर मतलब कि किसी गैलेक्सी के अंदर जाके गिर जाता है, किसी गैलेक्सी के किसी प्लेनेट के अंदर जाके गिर जाता है। और फिर मित्सो कहता है अरे आउच क्या हो गया रे। और मित्सो जो मतलब कि स्पेसशिप होती है ना, उसके तो टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, जी हाँ गाइस, उसके तो चिथड़े चिथड़े उड़ जाते हैं। और फिर मित्सो कहता है कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, और ये मैं कहाँ आ गया। और वो पूरी जगह ही अलग थी, मतलब कि वो जगह पूरी प्राचीन चीज़ों से भरी हुई, और मतलब कि बहुत ज़्यादा, कहीं से आग निकल रही थी, सो कहीं से मतलब कि वहाँ पे कोई भी मतलब कि पेड़ वेड़ वहाँ पे जो थे ना, वो मतलब कि अजीब प्रकार के पेड़ थे, वहाँ पे पेड़ भी बहुत ही अजीब प्रकार के, मतलब कि वो पूरी जगह ही अजीब प्रकार की थी। और वो जो मतलब कि प्लेनेट था ना, उसका कलर जो था ना, वो बिल्कुल रेड कलर का था। और मित्सो कहता है कि ये रेड कलर की मतलब कि रोशनी और सब कुछ मतलब कि जो मतलब कि लाइट थी ना, वो भी रेड कलर की थी वहाँ पे। और वहाँ पे मित्सो जा रहा होता है, जा रहा होता है, जा रहा होता है, और वहाँ पे बहुत सारी मुश्किलों को पार करते हुए मित्सो एक जगह पे आके थक जाता है और बैठता है, और पीछे से कोई बोलता है, ओह तो तुम आ गए, मुझे तुम्हारी ही देर मतलब कि राह देख रहा था मैं। फिर मिस्टर कहता है कि, और पीछे मुड़ता है और देखता है कि वहाँ पे एक मतलब कि एक आदमी है जिसने मतलब कि अपना पूरा का पूरा मतलब कि चेहरा जो है ना, वो ब्लैक कपड़े से ढका हुआ हो, और मतलब कि पूरा का पूरा शरीर ब्लैक कपड़े से ढका हुआ है। ब्लैक मतलब कि उसका जो मतलब कि सर है ना, वो भी ब्लैक कपड़े से ढका हुआ है, और मुंह भी ब्लैक कपड़े से ढक दिया है उसने। और वो मिस्सो कहता है कि मैं यहाँ पे कैसे पहुँचा। और फिर वो आदमी सब कुछ बताता है कि तुम अपने यूनिवर्स से बहुत दूर हो, और बर्ड प्लेनेट के लोग भी यहाँ तक नहीं पहुँच सकते, मतलब कि वो सब कुछ बता देता है। और फिर मिस्सो कहता है कि मुझे अपने घर जाना है। फिर मिस्सो वो कहता है कि तुम रो मत, मैं तुम्हें तुम्हारे घर भेज दूँगा, लेकिन एक काम है, यहाँ पे लाने के लिए मैंने ही मतलब कि मैं ही तुम्हें यहाँ पे लाया था, और इस पूरे प्लेनेट पे हम दोनों के अलावा कोई नहीं है। क्या इस पूरे प्लेनेट पे हम दोनों के अलावा कोई नहीं है? हाँ, इस पूरे प्लेनेट के अलावा, इस पूरे के पूरे प्लेनेट में हम दोनों के अलावा कोई नहीं है। ये तुम्हारी पृथ्वी से कई गुना मतलब कि बहुत ज़्यादा, तुम सोच भी नहीं सकते उतना ज़्यादा दूर है ये प्लेनेट। मतलब कि तुम्हारी पृथ्वी से अगर लाइट की स्पीड से भी जाओ ना, फिर भी नहीं पहुंच पाओगे। फिर मित्सो कहता है कि मुझे अपने घर जाना है, मैं क्या हूँ, मैं कैसे यहाँ पे आ गया, और मतलब कि ऐसे रो रहा होता है। फिर वो कहता है कि तुम रो मत, मैं तुम्हें सारी चीज़ें बताता हूँ। फिर जो वो कहता है कि पहले मुझे ये बताओ कि तुम मतलब कि बर्ड प्लेनेट क्यों जा रहे थे। फिर मित्सो कहता है कि
उसे सारी बात बताता है कि वो बर्ड प्लेनेट क्यों जा रहा था, क्योंकि मतलब कि वो कहता है कि रीमैक्स नाम के किसी बंदे को मारने जा, मतलब कि किसी बंदे ने मतलब कि नोटिस भेजी थी और वो सब कुछ। और फिर वो मतलब कि आदमी जो होता है ना वो अपनी आंखें बंद करता है और सोचता है और कहता है कि रीमैक्स नाम का कोई बंदा जिंदा ही नहीं है, उसे तो बर्ड प्लेनेट के लोगों ने पहले ही मार डाला है। और ये जो मतलब कि चिट्ठी है ना वो किसी ने मजाक किया है बर्ड प्लेनेट के साथ। फिर मिस्सू कहता है कि क्या मजाक किया है, तो फिर हमें क्यों बुलाया। और फिर वो कहता है कि बर्ड प्लेनेट को भी इस बारे में नहीं पता और किसी और प्लेनेट को भी इसके बारे में नहीं पता है, सारे प्लेनेट के साथ मजाक किया गया है। असल में रीमैक्स नाम के बंदे को पहले ही ख़त्म कर दिया गया है और वो अब नहीं है, मतलब कि वो इस दुनिया में नहीं है। फिर मिस्सू कहता है कि अरे नहीं, तो मुझे बर्ड प्लेनेट के लोगों को बताना होगा। फिर जो मतलब कि वो कहते हैं, मतलब कि वो आदमी कहता है कि तुम रीमैक्स से मतलब कि रीमैक्स के बारे में तो बता दोगे, लेकिन आने वाली अनहोनी के बारे में कैसे बता पाओगे। फिर मिसो कहता है कि कौन सी अनहोनी। फिर जो वो होता है ना वो कहते हैं कि ये अनहोनी सिर्फ तुम्हारे यूनिवर्स पे नहीं आएगी, बहुत ज़्यादा सैकड़ों यूनिवर्स पे ये अनहोनी आ सकती है, मतलब कि सैकड़ों यूनिवर्स को वो अपने कब्जे में ले सकता है, वो सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। और फिर मिसो कहता है कि वो कौन है, बट फिर वो उसे उस डायमंड की फ़ोटो दिखाता है और मिसो उस डायमंड की फ़ोटो देख के भाई, मतलब कि फ़ोटो नहीं दिखाता है, मतलब कि उस डायमंड की मतलब कि जो होता है ना उस डायमंड की पावर्स दिखाता है। जी हाँ गाइस, एक बीम निकाल, मतलब कि एक हाथ आगे करता है जिसकी मदद से मतलब कि एक हवा में मतलब कि कुछ टीवी जैसा बन जाता है। और मतलब कि आपको पता है ना, जैसे मतलब कि पावरफुल बींग्स करते हैं ना, ऐसे हवा में मतलब कि उनको कोई मतलब कि एक बहुत मतलब कि टीवी जैसा कुछ बन जाता है। और मतलब कि वो देखता है कि उसके अंदर मतलब कि बहुत सारी आग के अंदर एक बंदा है, और वो मतलब कि उसकी आंखें ही सिर्फ मित्सो देख पाता है, क्योंकि उस बंदे को पूरा नहीं देख पाता है, क्योंकि उस बंदे की बॉडी से इतनी आग निकल रही होती है, इतना शोला निकल रहा होता है, इतनी एनर्जी निकल रही होती है ना कि मित्सो उसको पूरा नहीं देख पाता। और मित्सो उसे देख के भाई डर जाता है, उसकी पावर्स को देख के डर जाता है। और फिर वो कहता है और उस जो मतलब कि बीम होती है, मतलब कि वो जो होता है ना टीवी जैसा, उसे बंद करता है और कहता है कि ये है वो डेमन। और मित्सो कहता है वो तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक लग रहा है। फिर वो जो होते हैं ना वो बंदा वो कहता है कि हाँ वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, हद से ज़्यादा ख़तरनाक है। और फिर वो कहता है कि जो रीमैक्स है ना वो मतलब कि तुम्हारे बर्ड प्लेनेट पे वो तबाही मचाना चाहता था पहले, लेकिन तुम्हारे बर्ड प्लेनेट मतलब कि बर्ड प्लेनेट के वासियों ने उसे पहले ही ख़त्म कर दिया था। और उसको का मतलब कि किसी ने फेक मतलब कि बर्ड प्लेनेट को मतलब कि फेक लिफाफा दिया था, जिसके कारण बर्ड प्लेनेट वाले मतलब कि थोड़ा डर गए हैं। और लेकिन ये ख़तरा अभी तक टला नहीं हुआ, क्योंकि ये डेमन कुछ भी कर सकता है। ये डेमन अभी भी बाहर नहीं निकला है, लेकिन जब बाहर निकलेगा तब तबाही ही तबाही मचेगी। तुम्हें सब कुछ जानना होगा कि टेनु एक्स कौन है, टेनु रे कौन है, टेनु इन्फिनाइट कौन है, बर्ड ओक कौन है, गोल्डन परमानेंट सेट क्या है, सब कुछ जानना होगा। यहाँ तक कि तुम्हें ये जानना होगा कि वो ड्रैगन का मतलब कि वो ड्रैगन कौन है। और फिर मतलब कि सारी के सारे पावरफुल बींग्स के बारे में जानना होगा। फिर मित्सो कहता है कि आप मुझे ये सब कुछ क्यों बता रहे हैं, क्योंकि जो मतलब कि वो जो होता है ना वो कहते हैं कि उसका एक रीज़न है, वो तुम्हें मैं नहीं बता सकता, लेकिन तुम्हें उसके लिए बहुत ज़्यादा पावर्स की ज़रूरत पड़ेगी। फिर मित्सो कहता है कि पावर्स। फिर जो वो आदमी होता है वो कहता है कि हाँ पावर्स। यहाँ तक कि बर्ड ओक जो है ना वो किसी मतलब कि उसी डेमन के किसी चमचे से लड़ रहे थे। और बर्ड ओक और उसके मतलब कि जो बर्ड प्लेनेट के जो पुराने पूर्वज थे ना वो सब लड़ रहे थे, और वो बहुत ही भयंकर युद्ध था। लेकिन उस वक्त बर्ड ओक इतने ज़्यादा पावरफुल थे कि मत पूछो बात। वो जो डेमन था जो बर्ड ओक के साथ लड़ रहा था, वो मतलब कि अभी मैंने तुम्हें जो डेमन दिखाया ना उसका सोल्जर था, वो सिर्फ उसका एक सोल्जर था, और उसके पास ऐसे बहुत सारे सोल्जर्स थे। लेकिन बर्ड ओक इतने ज़्यादा ताकतवर थे कि वो डेमन उसे नहीं हरा पाया, लेकिन बर्ड ओक ने उसे ख़त्म कर दिया।
लेकिन दूसरे सोल्जर्स मतलब कि उसके साथ एक और सोल्जर्स था जिसने बर्डोक को मतलब कि कमज़ोर पड़ गए थे, क्योंकि वो डेमन बहुत ज़्यादा ताकतवर था। इस वजह से बर्डोक कमज़ोर पड़ गए थे और अब उसका ही फ़ायदा उठा के उसने बर्डोक और बाकी के सारे मतलब कि बंदों को मतलब कि एक परमानेंट सेट के अंदर कैद कर दिया, जिसका नाम पड़ा गोल्डन सेट। जी हाँ गाइस, वो गोल्डन सेट इतना ज़्यादा मजबूत था कि उसे तोड़ पाना नामुमकिन था। फिर मित्सो कहता कि तो फिर बर्डोक का क्या हुआ? फिर जो मतलब कि वो होते ना, वो कहते हैं कि सब लोग ये मानते हैं कि वो मतलब कि वो परमानेंट सेट बर्डोक ने बनाया था और वो मतलब कि बर्डोक का ही परमानेंट सेट है। सब लोग ये मानते हैं, लेकिन ये गलत है। असल में उसके अंदर बर्डोक कैद है, ये कोई नहीं जानता। असल में बर्डोक को वापस लाया जा सकता है अगर उस परमानेंट सेट को तोड़ दो तो, लेकिन कोई भी इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है कि उस परमानेंट सेट को तोड़ सके। और बर्डोक मतलब कि बर्ड प्लेनेट के लोग भी मतलब कि उस परमानेंट सेट को तोड़ने नहीं देंगे। और वैसे भी वो परमानेंट सेट कोई ऐसी वैसी बॉडी से नहीं बना हुआ है, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो हद से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग परमानेंट सेट है और उसे कोई भी नहीं मतलब कि बर्ड प्लेनेट का कोई भी मतलब कि पावरफुल से पावरफुल हथियार भी उसे नहीं तोड़ सकता है। सो गाइस, स्टोरी बस यहीं तक थी। आशा करता हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आएंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।